आज शेयर करूंगी अचारी मसाले में भरवा करेले की रेसिपी, जो बहुत ही जायकेदार बनता है। तो एक बार आप इसे ट्राई करें, इतना मज़ेदार बनता है कि जैसे करेला ज़रा भी नहीं पसंद होगा वो भी खाने लगेंगे। तो एक बार इसे बनाएंगे, बार बार बनाना चाहेंगे तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसको शुरू करते हैं बनाना। तो इसके लिए मैंने 1 किलो करेला लिया है, तो बिल्कुल ताज़े करेले लिए हैं और इसको अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। जब भी आप भरवा करेला बनाने के लिए करेले लें तो इस तरह से गोल और मोटे साइज़ के लें, तभी मसाले इसमें आसानी से फिल होंगे। पतले और लंबे वाले ना लें। तो अब इसको छील लेते हैं। तो ऊपर के छिलके को हल्का सा निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा इसे छीलना नहीं है। तो ये ऊपर के छिलका हल्का हल्का से निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमने करेले को छील लेना है और इसके छिलके को हमें फेंकना नहीं है, मसालों के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे। तो करेले को छीलने के बाद अब एक करेला लेंगे और देखिए इस तरह से इसमें बीच से हल्का सा कट मार देंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बीच में हल्का सा छोटे साइज़ में कट मारना है, ये देखें। और कट मारने के बाद चम्मच की मदद से या चाकू की मदद से इसके अंदर घुमाते हुए इसका जो अंदर का हिस्सा है उसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से घुमाते हुए चम्मच की मदद से अंदर के सारे हिस्से को निकाल लेते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगा। तो सारे करेले के अंदर के गूदे को इस तरह से हमने निकाल लेना है और इसको निकालने के बाद जो छिलका है इसे हटा देंगे और इसके गूदे को मसालों के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए हमने इसके छिलके और गूदे को निकाल लिया। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और नमक लगा के इसमें अच्छे से मिक्स करके इसको करीब 25 मिनट तक साइड पे रखते हैं। इससे इसकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और करेले को भी हमने नमक लगाना है। तो देखिए अंदर के सारे हिस्से को निकाल लिया। अब इस पर भी 1 चम्मच नमक डालते हैं और नमक डालने के बाद पूरे करेले पे अच्छे से नमक को फैला देंगे। तो इस तरह से पूरे करेले पे नमक को लगा के करीब 20 से 25 मिनट तक साइड पे रखते हैं। तो इससे ये अपना पानी छोड़ेगा, तो इससे इसकी कड़वाहट काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए पैन में 3 चम्मच साबुत धनिया लिया है, 1.5 चम्मच ज़ीरा लेते हैं, 1.5 चम्मच हमने सौंफ लिया है, आधा चम्मच अजवाइन है, आधा चम्मच काली मिर्च है और 1/4 चम्मच मेथी का दाना है। इसे ज़्यादा ना डालें, नहीं तो कड़वापन आ जाएगा। और 6 से 7 सूखी हुई लाल मिर्च है, इसे डालते हैं और सारे मसालों को लो फ्लेम पे भून लेते हैं। जब मसालों से अच्छी सी खुशबू आने लगे तब तक मसाले अच्छे से भुन जाएंगे। तो मसालों को भूनने के बाद अब इसे निकाल के ठंडा कर लेते हैं और इसका पाउडर बना लेते हैं दरदरा सा। और एक खड़ा लहसुन लिया है और इसको भी हमने भून लेना है। तो लहसुन को भी अच्छे से भून लेते हैं और इसको भूनने के बाद इसे भी ठंडा कर लेंगे। इसके बाद हमने देखिए 2 कच्चे आम लिए हैं, तो इसे छील लेते हैं। अगर मौके पे आम ना मिले तो आप जो है इसकी जगह इमली का गूदा है इसे डाल दें या आमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आजकल आम का सीज़न है तो आम को ही डालें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो जिस तरह से हमने इसका छिलका निकाला है बिल्कुल उसी तरह से इसको छीलने के बाद इसके गूदे को भी छील लेंगे। देखिए हमने आम को इस तरह से छील लिया है। और प्याज है तो 4 बड़ी साइज़ की प्याज है, तो वज़न में करीब 400 से 500 ग्राम थी। तो करेले में प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जिससे ये इसकी कड़वाहट को बैलेंस करता है। तो हमने इसे बारीक काट लिया है और 2 से 3 चम्मच तेल लेना है। तो तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें प्याज को डाल देते हैं और 1 से 1.5 मिनट तक हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए इसे भून लेते हैं। इसे कोई कलर नहीं देना है, ना ही बहुत ज़्यादा भूनना है, बस इसे हल्का सा नरम कर लेना है। तो जब प्याज सॉफ्ट हो जाए थोड़ी, तो ये जो करेले का छिलका था हमने नमक लगा के रखा था, तो इसका जो पानी छूटा है उसे अच्छे से निचोड़ लिया। फिर इसको अच्छी तरह से धो के इसको इसमें ऐड करेंगे। तो इसकी जो थोड़ी बहुत कड़वाहट बची होगी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो इसे भी 1 से 1.5 मिनट तक हाई फ्लेम पे भून लेते हैं प्याज के साथ। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इस तरह से अगर भून के आप उसमें मसालों में इस्तेमाल करेंगे। तो इसे भी हमने भून लिया है और भूनने के बाद इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। और इसको निकालने के बाद कढ़ाई में हमने सरसों का तेल लिया है। तो सरसों के तेल में करेले को बनाएं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है।
तो तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें करेले को डाल देते हैं फ्राई होने के लिए। तो इस तरह से इसको फ्राई कर लेंगे तो जो हमने मसाला तैयार किया था उसको जब फिल करेंगे तो बहुत ही आसानी से फिल हो जाएगा और इसकी कड़वाहट भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो करेले को करीब 60 से 70% तक पका लेना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और इस तरह से फ्राई कर लेने से ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमने करेले को फ्राई कर लिया है, अब निकाल लेते हैं तेल छान के और इसे ठंडा कर लेंगे। और ये देखिए प्याज और छिलका जो करेले का था उसे ठंडा होने दिया है। इसके बाद उसमें जो मसाला तैयार किया था उसे डालते हैं। लहसुन को क्रश करके डाल दिया है। आम है जो छिल के रखा था उसे डालते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है डालेंगे कलर के लिए, और मैंने नमक भी टेस्ट के हिसाब का डाला है, दिखा नहीं पाई। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से प्याज को जब सॉफ्ट कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाती है और इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से होती है। तो ये देखिए मसालों को हमने मिक्स कर लिया है। अब एक करेला लेते हैं और इसमें मसालों को फिल करेंगे। तो इस तरह से पूरी तरह से दबा दबा के मसाले अच्छे से अंदर से भर देंगे। देखिए इस तरह से मसालों को भर देंगे अंदर तक दबाते हुए। तो ये देखिए हमने मसालों को इस तरह से भर लिया। सारे करेले को इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी से हुई है तो मसाले जो है बाहर नहीं आएंगे फ्राई होने पे। आप चाहें तो इसमें धागा लपेट दें, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं लग रही है। अब फ्राई कर लेते हैं। तो पैन में हमने तेल डाला है, तो वही तेल लिया जिसमें करेले को फ्राई किया था। तो तेल को डालने के बाद अब इसमें करेले हैं, इसे डाल देते हैं फ्राई होने के लिए। तो एक बार में जितना आता है उतना डाल देते हैं और इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे पकने देते हैं। थोड़ी देर पकाने के बाद इसको अब दूसरे साइड पे पलटेंगे। तो इस तरह से सारे करेले को अब दूसरे साइड पे पलट लेते हैं। तो इस तरह से ये भाप में पकेगा। तो जो थोड़ा बहुत अगर टाइट होगा तो पूरी तरह से गल जाएगा। फिर इसको कवर करके पकने देते हैं। तो थोड़ी देर पकाने के बाद फिर इसे दूसरे साइड पे पलटेंगे। तो इस तरह से उलट पलट कर इसको फ्राई कर लेना है। तो इससे जब ये अंदर का जो मसाला वो भी अच्छे से पक जाएगा, मिक्स हो जाएगा इसमें, और करेले भी पूरी तरह से गल जाएंगे। तो इस तरह से उलट पलट कर इसे थोड़ी देर और पकाते हैं। देखिए देखने में ही लग रहा है कि कितना टेस्टी सा ये बना है। इसको कवर करके थोड़ी देर और पकाते हैं। तो ये देखिए करीब 5 से 7 मिनट तक हमने इसको और पका लिया लो फ्लेम पे। तो ये देखिए पूरी तरह से करेला पक चुका है। सारे मसाले भी अच्छे से आपस में मिक्स हो चुके हैं और करेला भी पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। कि बहुत ही लाजवाब सा हमारा भरवा करेला बन के तैयार हुआ है। अब सारे करेले को तेल छान के निकाल लेते हैं और बाकी के करेले को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा बहुत ही लाजवाब अचारी मसाले का भरवा करेला बन के तैयार हुआ है। बहुत ही मज़े का ये बना है। तो एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए पूरी तरह से ये बाहर से भी सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए, तो एक बार इसे बनाएंगे तो बार बार आप बनाना चाहेंगे, इतना मज़ेदार ये बनता है। तो हमारी करेले की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।